प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच राज्य के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने क्षेत्रीय बाधा को पार कर लिया है। उन्हें दक्षिणी राज्य में स्थानीय ही माना जाता है, न कि बाहरी। पीएम मोदी ने 2014 का लोकसभा चुनाव दो निर्वाचन क्षेत्रों उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गुजरात के वडोदरा से लड़ा था। उन्होंने दोनों सीटें जीती, लेकिन वाराणसी का प्रतिनिधित्व किया। वहीं 2019 में वाराणसी से उन्होंने फिर से दोबारा चुनाव जीता। अन्नामलाई ने कहा कि यदि आप पिछले महीने के तमिल समाचारों को देखें तो किसी ने अफवाह शुरू कर दी है कि पीएम मोदी एक सीट के लिए तमिलनाडु से लड़ रहे हैं। आप जहां भी जाते हैं लोग पूछते हैं क्या पीएम मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा नेता ने कहा कि पीएम मोदी के तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की अटकलें चर्चा का विषय बन गई हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मैं तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक चाय की दुकान पर था। किसी ने मुझसे कहा कि अन्ना, क्या आपको यकीन है कि पीएम मोदी जी हमारे राज्य से चुनाव लड़ेंगे? ये चर्चा का विषय बन रहा है। 2024 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बारे में पूछे जाने पर अन्नामलाई ने कहा कि रामनाथपुरम को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, इसीलिए लोगों ने चर्चा भी शुरू कर दी है। ये सब अफवाह है, लेकिन लोग टिप्पणी कर रहे हैं, वे हैं बातें कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि पीएम मोदी चुनाव लड़े। इसे एक संकेत के रूप में देखा जाता है कि पीएम मोदी को भारत के किसी भी दूर के हिस्से से बाहर के व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक अंदरूनी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। अन्नामलाई ने कहा कि पीएम मोदी ने बाहरी और क्षेत्रीय पहचान जैसी रेखाओं को धुंधला कर दिया। जाति की पहचान, तमिल आधारित पहचान और बहुत सी चीजें लोगों के दिमाग में ये तय करने के लिए आती हैं कि वे किसे वोट दें। लेकिन पीएम मोदी ने सब कुछ पार कर लिया है। संभवतः वह ऐसा करने में सफल होने वाले पहले व्यक्ति हैं। किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। ये एक संकेत है कि पीएम मोदी ने सब कुछ पार कर लिया है। 2024 एक बहुत अलग चुनाव होगा। वहीं तमिलनाडु भाजपा प्रमुख से ये पूछे जाने पर कि क्या गांधी परिवार के नेताओं ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ा था, लेकिन तमिलनाडु नहीं गए थे, जहां मजबूत राज्य पार्टियां थीं। इस पर अन्नामलाई ने कहा कि पीएम मोदी को एकता के सूत्रधार के रूप में देखा जाता है। तमिलनाडु में उनके बारे में एक लहर है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के बाद 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलुरु में चुनाव लड़ा था। 1980 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने अविभाजित आंध्र प्रदेश में मेडक सीट से चुनाव लड़ा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 1999 में उत्तर प्रदेश कमेटी के साथ कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अमेठी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी दादी और मां के पद चिन्हों पर चलते हुए 2019 के आम चुनाव लड़ने के लिए एक दक्षिणी राज्य को चुना। राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी के साथ केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि वह अमेठी सीट हार गए, जिस पर उन्होंने लगातार 3 बार कब्जा किया था। वहीं एआईएडीएमके के साथ भाजपा के गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर अन्नामलाई ने कहा कि हम किसी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं। हम बहुत स्पष्ट हैं कि बीजेपी को मजबूत बनना है। ये डीएमके की तरह सुविधा का गठबंधन नहीं है, ये सम्मान का गठबंधन है। एआईएडीएमके के साथ हमारे कई मतभेद हैं, लेकिन ये कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।